हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद से अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हो अगर आप कनाडा का PR अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो। मैं इसलिए आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो ये प्लान तो करते हैं कि हमें PR अप्लाई करना है, बट ये ध्यान नहीं देते कि उनको सबसे पहले अपना CRS स्कोर चेक करना चाहिए कि क्या वो एलिजिबल हैं भी या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद से नहीं जानते और उसके बाद आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो और वो आपको बोलता है कि नहीं, आपका हो जाएगा काम, आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें आप बहुत सारा पैसा भी लगाते हो और बाद में आपको पता चलता है कि वो पैसा आपका डूब गया है क्योंकि आपको खुद से नॉलेज नहीं थी। आपने किसी का सहारा लिया, उसने आपको सपने दिखाए और आप उस CRS जो कट ऑफ होता है, जो कनाडा की जो सरकार जो निकालती है, उस तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी खुद की गलती होती है और जिसकी सज़ा फिर आपको भुगतनी पड़ती है। आप काफ़ी पैसा लॉस भी कर लेते हो। सो आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए खुद से जानना। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हमें भी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम इस एजेंट के पास गए थे, वहाँ पर गए थे और हमें बताया गया था हमें मिल जाएगा, बट नहीं मिला, हमने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, तो बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जो भी इंडिया से इस टाइम कनाडा का PR अप्लाई करने का प्लान कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चेक योर CRS स्कोर योरसेल्फ ऑनलाइन, जो बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको प्रॉपरली ऑनलाइन दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एज हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी जो एक्सपर्टीज़ होगी लैंग्वेज के अंदर, प्रोफिशिएंसी फ्रेंच में हो गई, इंग्लिश में हो गई, आपने कनाडा में पढ़ाई की है नहीं की है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका CRS स्कोर कितना है, आप PR पा सकते हो या नहीं। सो सबसे पहले बहुत ज़रूरी आपके लिए कि आप घर बैठे खुद से ही सर्च कर लें, रिसर्च कर लें और खुद से ही चेक कर लें, ताकि आपको तसल्ली मिल जाए कि हाँ आप कितने करीब हो, आपको किन किन चीज़ों पर काम करना है, कितने आइल्स में बैंड लेके आने हैं, फ्रेंच सीखनी है या नहीं सीखनी। तो आपको खुद ही सारी रियलिटी पता चल जाएगी। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कैसे खुद से ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सो उसके लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा। घर बैठे बैठे आप समझ जाओगे कि आप किस हद तक कितने क्लोज हो उस CRS कट ऑफ के, जो हमेशा 2 हफ्ते में एक बार निकलती है, जो कनाडा की सरकार निकालती है। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं, अगर आप कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो, PR के लिए, एडमिशन के लिए, जॉब सीकर के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए, सो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल हेल्प यू। सो नाउ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे आप अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हो। एंड नाउ आप देख सकते हो, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्सप्रेस एंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मेरा आज मकसद है कि मैं आपको क्लियर करूँ कि आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड टू मेक श्योर दैट योर CRS स्कोर इज़ अबव द मिनिमम पॉइंट स्कोर ऑफ योर राउंड ऑफ इन्विटेशंस। तो यानी कि जो हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जो ड्रॉ निकलता है उसको मैच करना ज़रूरी है। तो अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स काउंट करने, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जो आपकी लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस हैं, उनके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं ऑनलाइन ताकि आपको हमेशा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। सो यहाँ पे मैंने मैरिड सिलेक्ट किया, आप अनमैरिड भी कर सकते हैं। उसके अलावा सारे क्वेश्चन से आपको पढ़ने और उसके हिसाब से आपको सही जवाब सिलेक्ट करना है ताकि वो आपकी लाइफ से जुड़ा हो और वो क्लियर सच हो, ताकि आपको सही पता चल सके कि कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। आगे लिखा है इज़ योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा। अगर यस है तो यस करना। मैंने वो चीज़ें ली हैं जो इस टाइम हम मान के चल सकते हैं कि जो आपके पास नहीं होंगी। अगर आपके पास होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम मिनिमम टारगेट मानकर चलेंगे ताकि उससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अब मैंने भी नो किया है। उसके बाद मेन चीज़ आती है हाउ ओल्ड आर यू। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पूरी एज उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। कहा जाता है कि जो रूल है, अगर 30 साल से आप कम हो तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, 30 साल से ऊपर हो तो आपको पॉइंट्स आपके कम होते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 29 ईयर्स सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो मेन फैक्टर है वो है व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जो डिग्री अर्न की है वो कनाडा में की है या अपनी खुद की कंट्री में की है, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नोट अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया बैचलर्स डिग्री 3 और मोर ईयर्स प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रेड और टेक्निकल कनाडा के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैचलर की तो बैचलर करना, मास्टर आपने किया तो मास्टर करना, कुछ नहीं किए तो वो सिलेक्ट करना, नन पे सिलेक्ट करना। तो जस्ट मैं एम गिविंग यू एग्जांपल कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा, मैंने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सिलेक्ट करोगे यस। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए तो ऑब्वियसली आपने कनाडा में पढ़ाई नहीं की है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कैनाडाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये ध्यान रखना है, इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आप यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट, और यहाँ पे लिखा आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 years ओल्ड, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 2 साल का टाइम है और आपका अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो हम इसको लिखेंगे यस कि अभी आपका एक्सपायर नहीं हुआ, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। अब ये विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर आप आइल्स सिलेक्ट कर सकते हो, टैफ कनाडा फ्रेंच एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप इंडिया से मोस्टली लोग आइल्स ही सिलेक्ट करते हैं। तो आइल्स में कहा जाता है कि आप पढ़ सकते हो कि अगर आपके 8,777 होते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने वही सिलेक्ट किया है, स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7 एंड राइटिंग में 7। अगर आपके कम है तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कम ही चूज़ करना है जो भी आपका रिजल्ट है, ताकि उससे आपको सही अपना CRS स्कोर पता चल सके। मैंने जस्ट रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद लिखा है डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैफ कनाडा, यानी कि ये फ्रेंच का एग्ज़ाम है। अगर इन केस आपने फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है, आपने पास किया है, आपके 7 बैंड आए हैं उसके अंदर, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके आपको एक्स्ट्रा 75 पॉइंट्स मिलेंगे, बट मैं इसको भी लेकर नहीं चल रहा क्योंकि मुझे पता है इंडिया के जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिली पीपल हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं करते। तो उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। अगर आप कनाडा में स्टडी किए, आप रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, बट अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है नन और लेस देन अ ईयर, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने 1 ईयर भी नहीं किया, मैंने नन किया है ताकि क्लियर रहे कि हाँ आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, यानी कि आपको इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आपने काम किया होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 साल का सिलेक्ट किया। अगर आपका 1 साल का तो आप 1 साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, यानी कि ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यस करना। मैंने यहाँ पे नो किया क्योंकि मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि इंडिया से लोग PR अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने कनाडा में कोई डिग्री हासिल नहीं की है, बट अगर स्टूडेंट आप कर सकते हो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ लीजिए। अब ये जो ऊपर तक के ह्यूमन फैक्टर्स थे उसके 600 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब ये जो एडिशनल पॉइंट्स हम देखने वाले हैं इसके भी आपको 600 पॉइंट्स मिलेंगे, 600 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं तो मैं उसको एक एक करके सिलेक्ट करूँगा ताकि आप उससे समझ सकें। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कनाडा में जब भी आपको जॉब मिलती है तो LMI एक कह सकते हो लीगल प्रोसेस, उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी आपको कोई जॉब आपके पास नहीं है, आप सीधा इंडिया से अप्लाई करो, तो मैंने नो लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा है डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, मैंने यहाँ पे भी नो लिखा है। बट आपको मान के चलना अगर आपने कनाडा में जॉब आपको मिल चुकी है तो आप उसके हिसाब से यस कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैं अभी इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मिला। तो उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ़ दे विल कम विद यू टू कैनेडा हैव एटलीस्ट 1 ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आप आ रहे हो, अगर आपको कोई भी रिलेटिव ब्रदर और सिस्टर है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे अभी भी नो सिलेक्ट किया हुआ है। मैं अब्ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके नहीं है, आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ना तो क्वालिफिकेशन है कनाडा की, आपने स्टडी की है, ना कोई रिलेटिव है। बट अगर आपके रिलेटिव हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हो, उसके आपको पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। तो अब जैसे ही हम सब चीज़ें फिल कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलकुलेट योर स्कोर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स मिले। यानी कि इन्होंने जो भी हमने अभी चीज़ें अपडेट की थी, सबमिट की थी, उसके हिसाब से इन्होंने हमें पॉइंट दिए। यानी कि अगर आपकी एज 29 साल थी तो आपको 110 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। स्पाउस फैक्टर, आपकी शादी आपने लिखा था वाइफ नहीं है आपकी, यहाँ पे शादी नहीं हुई, तो अल्टीमेटली आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम फॉर्मूला ग्रैंड टोटल 429, यानी कि आपके जो CRS स्कोर बन रहा है 429 बन रहा है। और आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, एडिशनल पॉइंट्स में मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, सब 0-0 है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। मैं एग्जांपल पे दिखाता हूँ एडिशनल पॉइंट्स जो 600 पॉइंट्स हैं। अब हम एक एग्जांपल देके सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने पॉइंट्स और मिल सकते हैं जो आपको नहीं मिले। अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एडिशनल पॉइंट्स का ये जो है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सपोज़ करो आपके कोई रिलेटिव हैं यहाँ पे, तो हम इसको यस कर लेते हैं। अगर हम यस करते हैं फिर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो फिर देखना आपके कितने पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। यानी कि 429 था लेकिन अब आपके 444 हो गए, यानी क्योंकि आपके 15 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स में जो आपके 0 थे। यहाँ पे लिखा है सिबलिंग इन कैनेडा, यानी कि आपको कोई रिलेटिव है जिसकी वजह से आपको 15 पॉइंट मिले हैं। अब ऐसे ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं, जॉब से बहुत फ़ायदा होता है, उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स में कि आपके पास जॉब है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यस कर लेंगे, तो आप खुद देख सकते हो। उसके बाद अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जॉब किस में NOC A में सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखते हैं कितने पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं नीचे क्लिक करने पर। अब देखिए ये आपके 494 पॉइंट्स आपके हो गए, यानी कि बढ़ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया कि आपके पास जॉब है। और यहाँ पे देखिए जॉब ऑफ़र 50 इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसे हर चीज़ को, हर जो भी यहाँ पे टैब दिया है उसमें अच्छे से अपने आप से समझ सकते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आइल्स का भी लेते हैं, क्योंकि 8777 हमने सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी में भी, मान लो इसके अंदर हम कम सिलेक्ट करते हैं, 6.5 करते हैं, तो देखना आपका जो CRS पॉइंट्स है वो कितना नीचे चला जाएगा सिर्फ जस्ट 0.5 की वजह से। तो हमने यहाँ पे कर दिया है, तो अब हम इसको नीचे जाएंगे, ड्रैग करेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखना 494 आपको दिखा रहा है, तो कितने कम हो जाते हैं आपके पॉइंट्स। अब ये देखिए 449, यानी कि सीधे सीधे आप सोच लो कि अगर 0.5 आइल्स में कम होता है तो आपके 50 पॉइंट्स नीचे गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब सब कुछ समझ सकते हो कि एडिशनल पॉइंट्स एंड ह्यूमन कैपिटल जो फैक्टर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। कि आपको कनाडा में जॉब मिली है तो अच्छी बात है, पॉइंट्स मिलेंगे। आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी आपने कनाडा में नहीं किया, फ्रेशर हो, आपकी एज कम है, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और 8777 आइल्स में माना जाता है अच्छा स्कोर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी उसके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। सो आई होप कि ये जो मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अच्छे से आप सारे जो टैब्स हैं उसमें आप अपने एज के हिसाब से, वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, लैंग्वेज एक्सपर्टीज के हिसाब से पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो डालना। सो आई होप कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि कैसे आप अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हैं। बिफोर किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प लेने से पहले, उसकी बातों में आने से पहले आप खुद भी चेक करो, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई आपसे कितना झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके कितने CRS पॉइंट्स बन रहे हैं और आप कितने करीब हो PR पाने के। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हो। सो आप अपनी खुद से ट्राई कीजिए एंड देन यू विल सी द मैजिक, आपको सब कुछ रियलिटी पता चल जाएगी। सो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन एवरीथिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी एज कितनी है, कम होगी तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा होगी तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आइल्स में कितने बैंड्स आपके लिए ज़रूरी हैं। सो आप खुद से अब चेक कीजिए, अगर आपने आइल्स के टेस्ट दिया है, कितने बैंड्स आपके आ रहे हैं, आपको फ्रेंच सीखने की ज़रूरत है या नहीं है, तो अब आप खुद से भी सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और खुद से भी PR अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको लगता है फिर भी आपको ज़रूरत है, सो देन अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट, नो प्रॉब्लम।
सो आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं, तो अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, सो हम आपके बिहाफ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, आइल्स की प्रेपरेशन भी करा सकते हैं। सो आपको सारे सोल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगे। सो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट करके हमसे मिल सकते हैं एंड देन वी विल मेक योर लाइफ ईजी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि उससे आपको डेली कहना की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।